पाठ 11 उपसर्ग एवं प्रत्यय। निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन शब्दों पर ध्यान दीजिए। मुझे आहार बांटने का काम सौंपा गया। रोहन ने सोहन के सिर पर जोर से प्रहार किया। उसकी मां उसे निहार रही थी। प्रातःकाल उद्यान विहार के लिए जाऊंगा। उपर्युक्त प्रत्येक रंगीन शब्द का अंतिम शब्दांश हार है, परंतु प्रारंभ में भिन्न भिन्न शब्दांशों का प्रयोग हुआ है। विभिन्न शब्दांशों के प्रयोग से जो नए शब्दों का निर्माण हुआ है, उसके अर्थ में भी परिवर्तन आ गया है। इन शब्दांशों को हिंदी व्याकरण में उपसर्ग कहते हैं। ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द से पहले लगकर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। सम जमा गीत, संगीत। खुश जमा बू, खुशबू। उपर्युक्त चित्रों के नीचे सम एवं खुश शब्दांश हैं, जो मूल शब्द से पहले जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला रहे हैं, अतः ये उपसर्ग हैं। हिंदी में उपसर्ग को 3 भागों में विभाजित किया गया है। 1 संस्कृत के उपसर्ग, 2 हिंदी के उपसर्ग, 3 उर्दू के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग। उपसर्ग अर्थ शब्द रचना। अ अभाव, निषेध। अलौकिक, अज्ञान, अथाह। अप बुरा, गलत। अपयश, अपमान, अपराध। अव हीन, बुरा। अवगुण, अवनति, अवमानना। अनु पीछे, समान, गौण। अनुरूप, अनुकूल, अनुशासन। अधि ऊपर, श्रेष्ठ। अधिशासी, अधिकारी, अधिनायक। प्रति हर, सामने, विपरीत। प्रतिदिन, प्रतिरोध, प्रतिक्षण। उपसर्ग अर्थ शब्द रचना। अति, अधिक, अतिशय, अतिरिक्त। आ तक, भर, पूर्ण। आकाश, आजीवन, आजन्म। उत श्रेष्ठ, ऊंचा। उत्पन्न, उत्तम, उत्कर्ष। स सहित, युक्त। सबल, सकुशल, सनाथ। नि रहित, निर्मल, निर्बल, निर्दोष। नि अच्छी तरह, नियुक्त, निडर, निपुण। प्र अधिक, आगे। प्रचार, प्रबल, प्रसिद्ध। वि विशेष, अभाव, विदेशी, वियोग, विराम। दु बुरा, के बिना। दुर्बल, दुर्जन, दुर्दिन। हिंदी के उपसर्ग। उपसर्ग अर्थ शब्द रचना। अ अभाव, नहीं। अनाथ, अकाल, अपूर्ण। अन अभाव, निषेध। अनबन, अनहोनी, अनमोल। उन एक काम, 59, 29, 49। अध आधा। अधखिला, अधमरा, अधपका। कु बुरा। कुचार, कुसंग, कुकर्म। ओ दीनता, रहित। औघट, अवगुण, औचित्य। भर पूरा, भरसक, भरपेट, भरमार। बिन रहित। बिन बोले, बिन ब्याह, बिन बोहे। पर दूसरा। परकोटा,
पर नानी, पर दादा। उर्दू के उपसर्ग। उपसर्ग अर्थ शब्द रचना। खुश अच्छा, खुश दिल, खुशबू, खुश मिजाज। कम थोड़ा, कम अक्ल, कमतर, कम बख्त। बद बुरा, बदनाम, बदमाश, बदबू। सर मुख्य, सरताज, सरपंच, सरकार। ला अभाव, बिना, लाचार, लापरवाह, लापता। हम साथ, हम शक्ल, हम दर्द, हम उम्र। बे बिना, बेरहम, बेनाम, बेदाग। हर प्रत्येक, हर दम, हर घड़ी, हर पल। प्रत्यय चित्रों के नीचे दिए गए शब्दों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। बूढ़ा जमा पा, बुढ़ापा। बच जमा पन, बचपन। उपयुक्त शब्द के बाद में पा और पन शब्दों के जुड़ने से उनका अर्थ पूरी तरह से बदल गया है। जो शब्दांश किसी शब्द या धातु के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। अतः ये शब्द प्रत्यय हैं। ऐसे शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ को पूरी तरह से बदल देते हैं प्रत्यय कहते। हिंदी में प्रयोग होने वाले प्रमुख प्रत्यय इस प्रकार हैं। संज्ञा बनाने वाले प्रत्यय। प्रत्यय बनने वाले निर्मित शब्द। पन बालपन, लड़कपन, पागलपन, बचपन। आहट कड़वाहट, गर्माहट, घबराहट। ता शिशुता, कटुता, समता, मनुष्यता। त्व देवत्व, व्यक्तित्व, बंधुत्व। इमा कालिमा, लालिमा, महिमा। आई चौड़ाई, ऊंचाई, लिखाई, पढ़ाई। आन लगान, जवान, मिलान, उड़ान। आस मिठास, भड़ास, खटास। विशेषण बनाने वाले प्रत्यय। प्रत्यय बनने वाले निर्मित शब्द। वान धनवान, पुत्रवान, बलवान, गाड़ीवान। ईला चमकीला, बर्फीला, रंगीला। दार जमींदार, दुकानदार, ईमानदार। वाला दूध वाला, रिक्शा वाला, फूल वाला। ईन रंगीन, कुलीन, शौकीन, नमकीन। आरी पुजारी, भिखारी, अधिकारी। आलू दयालु, कृपालु, झगड़ालू। आऊ कमाऊ, बिकाऊ, उपजाऊ। इक ऐतिहासिक, दैनिक, मासिक। ऐरा सपेरा। चचेरा, लुटेरा। गर कारीगर, जादूगर, सौदागर, बाजीगर। शाली शक्तिशाली, भाग्यशाली, सौभाग्यशाली। खोर सूदखोर, आदमखोर, रिश्वतखोर। ईय जातीय, राष्ट्रीय, भारतीय। इत सम्मानित, आनंदित, शोभित। आ भूखा, प्यासा, सूखा, रूखा। क्रिया का बोध कराने वाले प्रत्यय। प्रत्यय बनने वाले निर्मित शब्द। ता सोता, जागता, चलता, लिखता। ना सोना, खोना, चलना, हिलना। कर सोकर, उठकर, चलकर।
या, पाया, खोया, सोया। आ, चला, गिरा, खिला। क्रिया विशेषण बनाने वाले प्रत्यय, प्रत्यय बनने वाले निर्मित शब्द। तह, स्वतः, साधारणतः, अतः, विशेषतः। था, चौथा, सर्वथा, अन्यथा। पूर्वक, दयापूर्वक, शांतिपूर्वक, क्रोधपूर्वक। तया, विशेषतया, साधारणतया, उदाहरणतया। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने वाले प्रत्यय, प्रत्यय बनाने वाले निर्मित शब्द। इका, नायिका, लेखिका, गायिका। इन, कुम्हारिन, सुनारिन, पुजारिन, भिखारिन। ती, गिरती, खाती, लिखती, पढ़ती। ई, घंटी, रस्सी, चाची, मामी, पहाड़ी। इया, दुखिया, बुढ़िया, चूहिया, गुड़िया। आनी, नौकरानी, देवरानी, जेठानी। वचन का बोध कराने वाले प्रत्यय, प्रत्यय बनने वाले निर्मित शब्द। या, बेटियां, चूड़ियां, चिड़ियां। ए, रातें, सड़कें, पुस्तकें, किताबें। संख्या का बोध कराने वाले प्रत्यय, प्रत्यय बनने वाले निर्मित शब्द। गुना, दुगुना, चौगुना, हरा, इकहरा, दोहरा। हमने सीखा, वे शब्दांश जो शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं या उनका अर्थ बदल देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग को 3 भागों में बांटा गया है। 1, संस्कृत के उपसर्ग। 2, हिंदी के उपसर्ग। 3, उर्दू के उपसर्ग। जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उनका अर्थ बदल देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। एक सही विकल्प के सामने सही